हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग और आप लोग के एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं इस सीरीज में, जो कि है हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कर रहे हैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी में चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर है मैडम राइट्स द बस का, फेमस स्टोरी है, इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर हम लोग बोले फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर है तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज इसकी जो कैरेक्टर है वल्ली अम्माई, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम होते हैं। इसकी कन्वर्सेशंस जो बनती हैं कॉम्बो क्वेश्चंस में, डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो प्लीज़ आप जो है वल्ली के सारे कीवर्ड्स ज़रूर याद कर लें, जो जो ये बातें करती है, सोचती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, किंडलिंग द फेसेस ऑफ द पैसेंजर्स इन अ ड्रीम, वो सारे वर्ड्स आप लोग याद करके रखें। इसने किस तरीके से सारा अरेंजमेंट किया, प्लानिंग करी, किस तरीके से पैसे बचाए, बस में राइड किया, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को पूरा किया, ये सारी चीज़ें आपके लिए याद करना ज़रूरी है इस चैप्टर से, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो दो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, हमारे पास में आंसर राइटिंग मिल जाएगी हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। तो कोई भी बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है या कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पास में नोट्स नहीं है, तो वो इन सारे आंसर्स को मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकता है। आप साथ ही साथ लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को सेव करके रख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं अपने आंसर। अगर आपने आंसर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, मेरे साथ में रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा जैसे जैसे आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर करते जाएंगे, पूरा चैप्टर आपको आज ही इसी वीडियो में रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। चैप्टर शुरू होता है एक वल्ली नाम की लड़की से। 8 साल की लड़की है ये और अपने गेट पर, मेन गेट पर घर के खड़ी रहती है। बताया जाता है कि वल्ली के पास में बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, बट शी डजंट केयर। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं, बिकॉज उसका जो फेवरेट पास टाइम है वो है अपने गेट पे खड़े होकर एक बस को देखना। ये जो बस है वो हर घंटे वल्ली के घर के सामने से गुजरती है, एक बार आते टाइम जाते टाइम। और इस बस में हर बार नए नए पैसेंजर्स होते हैं। ऑब्वियसली एक बस में हर बार आपको कोई नया पैसेंजर ही मिलेगा, कुछ सिमिलर मिलेंगे बट नए नए ज़रूर होंगे। तो जो पैसेंजर्स हैं, वल्ली सोचती है कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये बस कहाँ जाती है। ऑफ कोर्स नियरेस्ट टाउन जाती है, बट वल्ली बिकॉज 8 साल की है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। शी वॉन्ट्स टू राइड इन दैट बस, इसीलिए चैप्टर का नाम है मैडम मतलब वल्ली राइड्स द बस। एक दिन वो राइड करती भी है, बट इस राइड को करने के लिए वल्ली ने बहुत सारे प्लानिंग की, रीप्लानिंग की, कैलकुलेशंस की, रिकैलकुलेशंस की। उसको पता चला कि बस में अगर बैठना है तो 60 पैसे का फेयर लगाना मतलब होना चाहिए, मतलब कि 30 पैसे आने के, 30 पैसे जाने के। उसके बाद में उसने देखा कि जो टाउन जाती है जो बस, वो 60 माइल्स दूर है, तो जाने के लिए जो रास्ता है वो 1.45 मिनट्स में तय होगा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट में। तो आने जाने का समय भी होना चाहिए। वो डिसाइड करती है कि मम्मी दोपहर में आफ्टरनून नैप लेती है, तभी मैं क्या करूँगी, 1 बजे जाऊँगी और 4 o'clock के आसपास वापस भी आ जाऊँगी। मम्मी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहीं घूम कर आई हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन वल्ली इकट्ठी कैसे करती है? उन पैसेंजर्स की बातें सुनकर। जब वो बातें करते हैं ना एक दूसरे से, अरे ये 30 पैसे का किराया लगा, इतनी दूर लगा, 1 घंटे में पहुंचा, तो ये सारी चीज़ें वल्ली सुनती है। अपने नेबर से कुछ क्वेश्चंस भी कर लेती है चुपचाप बातों ही बातों में, और इसको समझ आ जाता है कि भाई कैसे प्लानिंग करनी है। पैसे कहाँ से इकट्ठे किए वल्ली ने? एक एक पैसा जोड़ा। मान लीजिए अगर उसकी पॉकेट मनी 1 पैसा रोज़ है तो 60 डेज मतलब 2 महीने उसने पैसे इकट्ठे करने में लगाए। आज के टाइम में 60 पैसा ऑफकोर्स होता भी नहीं है, लेकिन उस टाइम की जब स्टोरी है 60 पैसे वॉज अ फॉर्च्यून फॉर वल्ली। ओके, तो 60 पैसा इकट्ठा करने में वल्ली को बहुत टाइम लगा। जब उसको इकट्ठा, एक तो देखो इकट्ठा किया, ऊपर से इस बीच उसने कुछ खरीदा भी नहीं, पैसा उसने इन्वेस्ट नहीं, मतलब कहीं पे भी वेस्ट नहीं किया। मेले में गई थी, पेपरमिंट मिल रहे थे, टॉयज़ मिल रहे थे, मैरी गो राउंड झूले में बैठने का उसका बहुत मन था, बट उसने सब छोड़ दिया, रेसिस्ट की सारी टेम्पटेशन। वाई? बिकॉज शी वॉन्टेड टू सेव द मनी टू राइड द बस। फाइनली वो बस में बैठी। बस में बैठने के बाद उसका जो पूरा प्रोसेस है वो बताया गया है, उसका एक्सपीरियंस। बस वो देख रही है, ग्रीन एंड वाइट कलर की बस है, क्लॉक है बस में, लग्जरियस सीट्स हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं। वो खड़ी हो जाती है, बाहर का व्यू देखती है, एक साइड उसको कैनाल दिखाई देता है, पीछे उसको ग्रीन एकर्स ग्रीन फील्ड्स दिखाई देते हैं, माउंटेन्स दिखाई देता है, स्काई दिखाई देता है, दूसरी तरफ उसको वैली दिखाई देती है। बड़ी खुश है देखकर। फिर उसको एक काऊ दिखाई देती है। काऊ
running and tail high in the air and right in front of the bus, right in front on the street. जो काऊ है वो रन कर रही है, जोर जोर से भाग रही है. उसको देख के वल्ली बड़ी खुश हो जाती है, क्लैपिंग करती है, आंखों में से आंसू निकलते हैं, हंसते हंसते इतना थक जाती है. आसपास के लोग उसको बोलते भी है, भैया बस कर, कितना हंसेगी. कंडक्टर उसको बहुत चिढ़ाता है, बार बार मैडम मैडम करके बोलता है. वल्ली टाउन पहुंच जाती है खुशी खुशी. एक एल्डरली लेडी से भी मिलती है, बहुत अगली लगती है उसको देखने में. सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है चैप्टर के अंदर. बस जब टाउन पहुंचती है वल्ली, टाउन में पहुंचकर बस से नीचे नहीं उतरती. अब यहाँ हम लोग को 2 वर्ड्स याद करने हैं, गेट ऑन एंड गेट ऑफ. गेट ऑन बस में बैठना, बोर्ड करना. गेट ऑफ बस से उतरना. तो वल्ली डज नॉट गेट ऑफ द बस. वाई? OFF वाला ऑफ आएगा, ठीक है. वाई? बिकॉज शी फर्स्ट डिडंट हैव मनी टू बाई एनीथिंग. कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, टॉफ़ी, कुछ भी वो खरीद नहीं सकती थी बिकॉज ऑफकोर्स उसके पास पैसे नहीं थे. ऑल्दो शी वॉज सीइंग दी फेयर ओवर देयर. वहाँ पे उसने बहुत मेला फेयर टाइप से देखा, मार्केट देखा, काफ़ी कुछ शॉप्स थे बड़े बड़े, काफ़ी चीज़ें बिक रही थी, कलरफुल बोर्ड होर्डिंग्स लगे हुए थे. बट शी डिडंट बाय एनीथिंग बिकॉज उसमें पैसे नहीं थे. नंबर 2, शी वॉज स्कैर्ड. घर से निकल कर बस में बैठना, 8 साल की बच्ची, सोचो कितनी छोटी होती है, अकेले जाना टाउन तक, यही बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए, राइट. अब वहाँ जाकर नीचे उतर के कुछ खरीदना एक डेंजरस टास्क हो जाता. तो वल्ली वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, हम यहाँ से पता लगाएंगे. एंड शी डिड नॉट शी जस्ट फुलफिल्ड हर डिज़ायर एंड केम बैक सेफली. ना कि उसने अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं किए. ऐसा नहीं किया उसने वहाँ जाके घूमने फिरने लगे, बस खो गई और फिर वल्ली भी खो गई, बहुत गड़बड़ हो जाती. तो शी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड. ओके, वापस जब वो आ रही होती है तो शी सीज आयरॉनिकली दैट द काउ विच शी सॉ while going to the town was lying dead on the street, and it was like the blood was everywhere and it was all dead, motionless वहाँ पड़ी हुई थी काऊ. क्या हुआ होगा? एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी व्हीकल ने उसको हिट कर दिया होगा एंड शी वॉज डेड. वल्ली उस काऊ को देखकर बहुत अपसेट हो जाती है एंड फिर वो अपनी सीट पे ग्लूड हो जाती है, मतलब चिपक के बैठ जाती है और बाहर देखना मना कर देती है. अब मुझे बाहर कुछ नहीं देखना, आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम. शी इज सैड नाउ बिकॉज शी हैज़ लर्न द लाइफ, कि लाइफ ऐसी ही है, कोई मरेगा, कोई बचेगा. डेथ, बर्थ, मिस्ट्री ऑफ डेथ, ये सब चलती रहती है. घर आकर उसकी आंटी वहाँ मम्मी से बात कर रही होती हैं, दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं. बड़े ही डीप लाइन उसकी मदर बोलती है दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस एंड हाउ कैन पॉसिबली वी नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ी पता होगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड में. और बात भी सही है, आप देखो क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास, क्या क्या नहीं हो रहा है. न्यूज़ में आ जाता है तो हमें पता चल जाता है, अदरवाइज़ किस स्टेट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस कंट्री में कहाँ वॉर चल रहा है, हमें नहीं पता होता ना. न्यूज़ देख लेते हैं तो पता चल जाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो पता चल जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज फॉरवर्ड आके पता चल जाता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं पता. तो वल्ली सेज यस मॉम यू आर राइट. मॉम को नहीं बोलती, अपने मन में बोलती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस एंड वी डोंट नो अबाउट इट. यहाँ वाली 2 बातें करती है. नंबर 1, वो खुद एक बाहर टाउन में घूम कर आई है, उसकी मम्मी को घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता, बाहर का छोड़ो, है ना. उसकी मम्मी को ये भी नहीं पता कि घर में मेरी बच्ची घूम कर आई है. नंबर 2, अभी अभी वल्ली ने देखा एक काऊ की डेथ हो गई. किसको पता है काऊ की डेथ के बारे में? वल्ली को, कंडक्टर को, बस ड्राइवर को, वहाँ बैठे हुए बस में बैठे हुए पैसेंजर्स को. क्या वल्ली की मदर एंड आंटी को उसके बारे में पता है? नहीं. वाई? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट देयर टू विटनेस दैट सीन. तो हम जो देखते हैं हमें बस उतना ही पता है, बाकी क्या हो रहा है दुनिया में हमें नहीं पता. वल्ली सेज यस मॉम, आपको भी नहीं पता आज क्या क्या हुआ है. वहीं पर जो आपका चैप्टर है वो एंड हो जाता है, वल्ली को एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्यूरियस एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बताते हुए. ऑलराइट, तो चलो करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए. व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? फाइंड द वर्ड एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल्स यू दिस. तो देखो यहीं पर आपको स्टोरी से वर्ड्स ढूंढने को बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. देखो किस तरीके से आपसे खुद राइटर बोल रहा है, बताओ, आई मीन एग्जामिनर बोल रहा है, बताओ वहाँ पे वर्ड्स कैसे थे जिससे आपको पता चला उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या थी. वल्ली के फ्रेंड अगर स्कूल में कोई बता देती थी ना कि भाई हम तो आज बस में बैठ कर आए, वल्ली ना उसको बोलती थी प्राउड प्राउड, मतलब आई बड़ी है ना. इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि कोई बस में बैठा है और ये नहीं बैठी है, तो इसको बहुत अजीब लगता था. तो शी वॉज काइंड ऑफ अ जेलस ऑल्सो. वॉज शी अ नेगेटिव जेलस गर्ल? नो, बट बच्ची है, उसको डिज़ायर है बस में बैठने की, तो शी वॉन्टेड टू डू दैट. तो व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर शी हैड? पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, बताएंगे दैट वल्ली वॉज एन 8-year-old गर्ल
Her favorite pastime was to stand on the doorway and look at the bus which comes there each hour with a different set of passengers every time. हर बार क्या होता था, डिफरेंट सेट ऑफ पैसेंजर्स वहाँ आया करते थे. पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया. नाउ सीइंग दिस स्ट्रेंज एंड न्यू फेसेस डेली इग्नाइटेड अ डीप डिजायर इन वल्लीज हार्ट. वल्ली की हार्ट में एक नई डिजायर बन गई. रोज उसने पैसेंजर्स को देखा, रोज बस को देखा, तो वो चाहती थी that she wanted to visit the town and take the bus ride at least once in her life. अपनी लाइफ में बस एक बार वल्ली चाहती थी कि मैं इस बस को राइड करूं. So this was the strong desire she had. तो find out the words and phrases तो हमने बता दिया. उनके जो फेसेस हैं किंडल करे हैं उसके ड्रीम में, इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसके माइंड में आ गई एंड उसका फेवरेट पास टाइम ही बस देखना था. तो हम कह सकते हैं कि वो एक बार बस में बैठना चाहती थी. So the words and phrases in the story that tells this was overwhelming desire, है ना. उसने बोला है stares wistfully, kindling, longing, dreams, hopes. These are the strong words, है ना, जिनकी वजह से उसकी जो desire है वो stronger and stronger होती गई. And these are the words which tells us कि हाँ वल्ली सच में बस में बैठना चाहती थी. I hope it's clear. We'll move on to the next question now. How did Valli plan her bus ride? What did she find out about the bus and how did she save up the fare? तो मैंने आपको बताया वल्ली ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, कैसे की थी बताओ. How did she collect the information? अपने नेबर से बात की, ठीक है, और जो पैसेंजर्स थे बस में उनसे बात की, और उन लोगों से बात कर करके वल्ली ने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. देन व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, कितने घंटे आती है, कितने बजे जाती है, एंड हाउ डिड शी सेव द फेयर. एक भी पैसा खर्च नहीं किया, सारा बचा लिया इसी वजह से. तो प्रॉपर आंसर लिखेंगे, बहुत बढ़िया आंसर लिखेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे. पहले वल्ली वॉज अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड. दो चीज़ें हैं वल्ली के बारे में हमें जो पता है हम लोग लिख लेंगे, ठीक है. नाउ द मोमेंट शी डिसाइडेड टू टेक द बस राइड शी स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी. जैसे ही उसने डिसाइड किया कि उसको बस राइड करनी है उसने पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट किया. एंड अंडर अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, देखो एस मत लगाना प्लीज़, इन्फॉर्मेशन ही होगा बस अबाउट द बस एंड द टाउन. सो शी प्लान्ड एंड कैलकुलेटेड एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल अबाउट द जर्नी एंड मेड इट हैपन. कैसे किया? शी टॉक टू नेबर्स, उसने नेबर से बात की. asked a few discreet questions from the daily bus users, passengers जो थे उनसे बातें की. she got to know that the town was 60 miles away, 60 miles away था, and the fare of the ride was 30 पैसे for one side. so पैसा बचाना पड़ेगा. कैसे बचाएगी? she saved the money and did not spend it to buy candies or go for the merry-go-round or buy peppermints or toys or anything. she just saved it. she just saved it because she wanted to ride the बस. आई होप आपको इस आंसर में सब कुछ मिल गया है ना. प्लान कैसे किया, बातें करी, नेबर से बातें करी, बस यूज़र्स या पैसेंजर से, और उनसे पता लगाया पैसे कितने जाएंगे, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा. लिख दीजिएगा. अगर आप देखो ये बहुत आंसर हो गया था ऑलरेडी, इससे ज़्यादा मैं लिखना नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है. आपको लगे अगर आपके पास वर्ड्स की शॉर्टेज हो लिख दीजिएगा, इतना टाइम लगता था पहुँचने में. सो शी डिसाइडेड टू टेक दी 1 PM की बस. 1 PM की बस लेगी तो ऑलमोस्ट 3:45 तक वापस भी आ जाएगी. ये उसकी प्लानिंग थी, ठीक है. वन साइड से 30 पैसे से तो टोटल उसको 60 पैसे चाहिए थे. इट वॉज अ फॉर्च्यून फॉर वल्ली, ये भी लिख सकते हैं आप. ये जो पैसा था वॉज अ फॉर्च्यून फॉर वल्ली, ये भी लिख सकते हैं आप. यू हैव अ लॉट टू राइट बच्चों, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. What does the conductor refer to Valli as madam? देखो एक तो एक 8 साल की बच्ची बस में बैठ गई, ओके, बिना पेरेंट्स के. नाउ शी इज गिविंग मनी, डिमांडिंग द टिकट एंड बिहेविंग वेरी मेच्योरली. इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था कॉन्टेक्स्ट में मेच्योर एंड कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल. नाउ एवरी टाइम व्हेन द कंडक्टर इज सेइंग यू आर अ चाइल्ड, सिट डाउन, शी सेज नो, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम पेइंग फॉर द टिकट, आई नीड अ फुल सीट एंड आई विल सिट एंड डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. सो उसकी जो टोन है वो बहुत ही मेच्योर पर्सन की, एडल्ट की टोन की तरह बिहेव कर रही है. इसीलिए कंडक्टर बोलता है हाँ भैया आप तो मैडम हो, आपके पास टिकट है, आप बैठिए, आपको बच्चा नहीं कहेंगे. तो एक सरकास्टिक वे में कंडक्टर उसको मैडम बोलता है, ऑफ कोर्स बिकॉज उसकी टोन ऐसी है, ठीक है. सो दिस स्टोरी इज सेंसिटिव एंड हिलेरियस एट द सेम टाइम. स्टोरी सेंसिटिव तो है ही, हिलेरियस भी है. सेंसिटिव क्यों है?
वल्ली की नज़रिए से देखोगे तो बहुत सेंसिटिव थी, बेचारी सैड हो गई आज काऊ को ऐसा देख के। मतलब वल्ली क्या, हम भी अगर हमारे सामने ऐसा कोई एनिमल हम कभी देख लेते कितना अजीब सा लगता है ना। एंड उसने तो पहली बार ऐसा देखा, वो भी अपने शहर से बाहर, अपने विलेज से बाहर, तो शी बिकेम अ बिट ऑफ सेंसिटिव। बट हिलेरियस है, हंसी भी आती है स्टोरी में। वाई? बिकॉज वी नो दैट वल्ली इज जस्ट एन 8-year-old गर्ल, हमें पता है 8 साल की है। हाउएवर द वे शी बिहेव्स, उसके बिहेवियर को देखकर everybody would be surprised with the conductor and manager with the conductor and manages to ride the bus alone and pay the fare, surprises the conductor and other passengers in the bus। तो हर कोई ना सरप्राइज हो जाता है जिस तरीके से वो पे करती है फेयर के लिए। अब बोलती है मेरी टिकट कहाँ है, आपने मुझे टिकट नहीं दी, मैंने पैसे दे दिए। बिहेवियर वॉज वेरी एडल्ट टाइप ऑफ। सो दिस फनी इंसिडेंट्स and Wally's commanding voice make the conductor laugh अनकंट्रोलेबल एंड ही डिसाइड्स टू एड्रेस वल्ली एज मैडम। तो इसी वजह से वो बार बार जब बिहेव ऐसे करती है तो बोलता है अब मैं आपको मैडम बुलाऊंगा, मन मन में बोल देता है, राइट। तो जिस तरीके से वो फेयर इकट्ठा करती है और कंडक्टर से जिस तरीके की टोन में बात करती है, कंडक्टर बिकम्स वेरी सरप्राइज्ड। सो उसको बोलता है हाँ मैडम, आप तो मैडम ही हैं, वी वोंट कॉल यू बच्चा। और एक दो बार बोला भी है, यू नो कम ऑन चाइल्ड सिट डाउन, बोलती है आई एम नॉट अ चाइल्ड, प्लीज़ डोंट कॉल मी अ चाइल्ड। फिर बोलते हैं ओके मैडम, बोलते डोंट कॉल मी मैडम। तो बड़ा टीजिंग टोन है, बड़ा अच्छा लगता है दोनों की कॉन्वर्सेशन उनके चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लाइन्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट वल्ली वॉज एंजॉइंग हर राइड ऑन द बस। येस, बिकॉज द वे वल्ली वॉज सीइंग, द व्यू वल्ली वॉज सीइंग वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर हर। आप इसमें काऊ वाला इंसिडेंट मेंशन करिए, वापस आने वाला नहीं, जाने वाला, जब उसने देखा दैट द काऊ वॉज देयर। देन उसने बस में क्या देखा वो मेंशन कीजिए, बाहर क्या देखा वो मेंशन कीजिए। तो वो एंजॉय कर रही थी, तीनों चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। हाउ वुड यू फ्रेम इट? सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम वल्ली केम आउटसाइड हर विलेज एंड हैंस शी डिवाउड एवरी साइड विद हर आइज। डिवाउड बड़े ही टेस्ट के साथ उसने देखा, मतलब बेसिकली यू नो बड़े ही अच्छी सी तरीके से आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो उसको डिवाउड बोलते हैं। सो पहली बार घर से बाहर निकली है तो बहुत एंजॉय कर रही है। नंबर 1, व्हेन वल्ली सॉ आउटसाइड द बस शी नोटिस दैट द बस वाज मूविंग अलोंग विद द बैंक ऑफ कैनाल। कैनाल के किनारे में, नहर के किनारे किनारे बस चल रही है। एंड अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज गैलोपिंग इन द मिड्स ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। तो रोड के बीचों बीच एक काऊ है, गैलोप कर रही है, मतलब उछल उछल के चल रही है बस के बिल्कुल सामने। दिस मेड वल्ली लाफ एंड शी स्टार्टेड क्लैपिंग। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगी और बहुत जोर जोर से हंसने लगी। ऑन हर वे शी कुड सी कैनाल, ग्रासलैंड, पाम ट्रीज, डिस्टेंट माउंटेन्स, ठीक है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शी सॉ acres of acres green fields, green everywhere as far as one could see. Oh, it was also wonderful and unforgettable experience for Valli. तो वल्ली ने क्या क्या देखा वही सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बता दिया था, उससे रिलेटेड ही आप आंसर्स बनाइए, ठीक है। तो उसने माउंटेन्स देखे, उसने कैनाल देखी, ग्रीन एरिया देखा, बहुत सारा काऊ देखी। बस का भी लिख दो इसमें, देखो ऑलरेडी हम इतना लिख देते हैं, आंसर की कमी नहीं है। देखो और भी कंटेंट वी हैव, वी कैन राइट, यू नो शी वाज सिटिंग इन द बस वाज न्यू, देयर वाज अ क्लॉक, द विंडो वाज ओपन, देन द सीट्स वर सो कंफर्टेबल एंड लग्जरियस, सो शी वाज एंजॉयिंग इट। तो बहुत कुछ है आपके पास में लिखने के लिए, आप बस लिखते जाओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, व्हाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक? ओके, सो जाते टाइम शी इंजॉयड एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू। मैंने अभी आपको बताया ना उसने क्या क्या एंजॉय किया, उसको बड़ा मजा आया। बट वाइल कमिंग बैक, जब वो वापस आ रही थी, शी नोटिस दैट द सेम काउ व्हिच शी सॉ वाइल गोइंग टू द टाउन वाज लाइंग डेड ऑन द स्ट्रीट। शी वाज मोशनलेस एंड देयर वाज ब्लड एवरीवेयर। प्रॉब्ली सम व्हीकल हैड हिट हिम, उसको हिट कर दिया था। एंड दिस मेड वल्ली सो सैड दैट नाउ शी डिसाइडेड टू सिट ऑन हर सीट क्वाइटली एंड जस्ट होपिंग टू रीच होम, दैट्स इट, एज सुन एज पॉसिबल। तो उसको लग रहा था बस मैं घर जाऊँ, मुझे यहाँ कुछ नहीं अच्छा लग रहा। सो दिस वुड बी योर आंसर। हाउ वुड यू राइट इट? So Valli had enjoyed the bus ride so far as it was her deepest desire to explore the town outside the city. आप ये पहले मतलब एक कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे स्टार्टिंग में कि सबसे पहले वल्ली को क्या चाहिए था, जाना चाहती थी अपने बस, मतलब बस में बैठकर टाउन जाना चाहती थी, तो उसने एक्सप्लोर कर लिया फाइनली।
बट ऑल हर एक्साइटमेंट गोज अवे, लेकिन उसकी जो एक्साइटमेंट है वो चली जाती है. अच्छा देखो ये ना डज है ना, सो आप प्लीज़ इसको इंजॉयज कर लो, मतलब एक ही टेंस में रखेंगे. सो फार एज इट इज़ her deepest desire to explore the town, etc. So, but all her excitement goes away when she sees the same young cow lying dead on the street. Its eyes were lifeless and there was blood everywhere as if it has met an accident. ये वाला आपका past में रहेगा because ये पूरा sentence आपको एक incident के बारे में बता रहा है जो हो चुका है. This sight made her, this sight makes her, है ना, depressed. एंड साइट में भी आप ये वाला साइट नहीं लिखिए, साइट SIGHT वाला लिखिए. शी रिफ्यूजेज टू सी आउटसाइड द बस, आफ्टर दैट शी कीप्स सिटिंग. उसके बाद वो बैठी रहती है. देखो प्रेजेंट में क्वेश्चन है ना, तो सारे प्रेजेंट में कर दो, अदरवाइज आपको प्रेजेंट पास्ट में कंफ्यूजन हो जाएगी. सिटिंग ऑन हर सीट क्वाइटली थिंकिंग अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो वो क्या सोचती है लास्ट में? मिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ डेथ के बारे में सोचने लगती है कि देखो अभी अभी तो जिंदा थी, अभी अभी वो जो काऊ है वो मर गई. तो इसको बड़ा सैड फील होता है, इसीलिए ये थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी हो जाती है. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू विल फ्रेम इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does Valli mean by when she say I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? कब का बात है? ये बात है जब वल्ली अपने घर आ जाती है और उसकी आंटी और उसकी मम्मी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग. दे वर जस्ट डूइंग चिट चैट एंड द मदर सेड यस अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस एंड हाउ कैन वी प्रॉब्ली नो अबाउट एवरीथिंग. वल्ली सेज यस. द आंटी सेड what did you say? Valli said nothing. I was just agreeing with what you were saying. And the auntie says, see what a chit chat this girl is. कितनी बातें बनाती है, as if she is understanding everything. आंटी को लग रहा है वल्ली 8 साल की और बहुत छोटी है लेकिन वल्ली छोटी नहीं है, 8 साल की और बहुत मेच्योर्ड है. बिकॉज वो खुद कुछ ऐसा कर आई है जो आपको पता भी नहीं है और वो आपकी बात से अग्री भी कर रही है. तो फ्रेम करेंगे आंसर को प्रॉपरली. Now, when Valli's mother and her aunt were talking about the life and how things happen without everyone's knowledge, Valli could easily relate with this incident because just now she has seen something like that. है ना, अभी अभी उसने एक्सपीरियंस किया तो she was relating so well. A few hours ago, Valli has witnessed a cow accident about which her mother and aunt has no idea. इस इंसिडेंट के बारे में वल्ली की मदर एंड आंट को कोई आइडिया नहीं है, बट वल्ली को पता है. तो ऑफकोर्स कुछ ऐसा जो सब नहीं जानते. ऑल्सो हर एक्सकर्शन टुवर्ड्स द टाउन इज ऑल्सो समथिंग दैट शी हैज़ डन सीक्रेटली एंड पॉसिबली वल्लीज मदर एंड आंट वुड नेवर गेट अ हिंट ऑफ इट. चांसेस आर कि ना तो वल्ली की मदर और ना वल्ली की आंटी को इस इंसिडेंट के बारे में कभी कुछ भी पता चलेगा, राइट. तो दे आर सेइंग दैट दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड एंड नोबडी नोज अबाउट इट एंड दैट्स ट्रू. इसीलिए वल्ली ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला आई एम अग्रीइंग विद वॉट यू आर सेइंग मॉम. मदर अपनी मदर को बोलती है, राइट. Alright, so both these examples made Valli agree with the statement her mother stated. तो दोनों ही एग्जाम्पल से उसकी मम्मी ने जो बोला वो उसने करेक्ट कर दिया कि हाँ whatever you are saying is true. Alright, let's do the next question now. Question number 7. The author describes the things that Valli sees from an 8-year-old point of view. Can you find evidence from the text of this statement? तो देखो जो भी चीज़ें वल्ली ने देखी है ना वो एक 8 ईयर के माइंडसेट से एग्जाम चैप्टर में लिखी गई हैं. जैसे कि फेसेस ऑफ पैसेंजर्स. अब वल्ली के लिए जो फेसेस है ना दे आर वेरी स्ट्रेंज फेसेस. एवरी टाइम शी इज़ वॉचिंग देम. और रात को जब वो सोती है तो वो फेसेस एक एंजल की तरह उसके माइंड में चल रहे होते हैं. वो फेसेस देख रही होती है नए. यू कैन जस्ट इमेजिन इट एज इफ थोड़ा हेलो बन गए हों. हेलो होता है ना पीछे सर के कलरफुल सा और थोड़ा एकदम ब्राइट से फेसेस उसको दिखाई दे रहे हैं. तो बच्चे की तरह जब बच्चे को सपने आते हैं उस तरीके से. देन सारा जो व्यूज़ वो देख रही है, छोटे छोटे चीज़ें भी उसको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है बिकॉज वो 8 साल की है ना. एंड शी इज़ लविंग एवरीथिंग. तो वो जो दिखाना है जैसे पेपरमिंट एंड टॉयज़ ना खरीदना, बच्चे की नज़र से देखोगे तो बहुत बड़ी बात है. आप सेक्रीफाइस कर सकते हो एक टॉय को बिकॉज आप बड़े हो गए हो, बट बच्चा नहीं कर सकता. तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई. तो वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स को आप बच्चे की नज़र से दिखाओगे. हाउ वुड यू फ्रेम इट? द एंटायर स्टोरी ऑफ द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड वल्ली एन 8-year-old तमिल गर्ल. तो सबसे पहली बात तो आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि बात ही एक तमिल गर्ल वल्ली की हो रही है जो कितनी 8 साल की है बस.
है ना. द राइटर हैज डिस्क्राइब द विलेज लाइफ, द स्ट्रीट व्यू, विलेज की जो लाइफ थी, स्ट्रीट का जो व्यू था, द टाउन एंड एवरी माइन्यूट डिटेल थ्रू द पॉइंट ऑफ view of a child, 8-year-old child. The writer has given many examples in the story wherein Valli stands dumbstruck having the unusual experience in her life. For example, she becomes fascinated when she sees different set of passengers in the bus every time and their faces kindle in a dream, right? हर बार जब भी वो बस में पैसेंजर्स को देखती है, उनके जो फेसेस हैं उसको किंडल करते हैं ड्रीम में. The description of the town and how surprisingly Valli sees such big bright looking shops. बोलती है बड़ी बड़ी bright shops थी. अरे shops ही तो थी लेकिन वल्ली के लिए big bright shops थी. In the thoroughfare मतलब कि मेले में everything was so new and big for Valli. वल्ली के लिए हर चीज़ नई नई और बड़ी बड़ी लग रही थी. बट सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज़ चलता आता है और वैसे ही नॉर्मल शॉप्स थी. बट वल्ली के लिए दीज वर बिग शॉप बिकॉज वो छोटे से टाउन से, छोटे से विलेज से बड़े से टाउन में आई थी, तो उसके लिए बड़े बड़े शॉप्स होर्डिंग्स लगे हुए थे एंड एवरीथिंग वाज सो कलरफुल, सो न्यू फॉर वल्ली. न्यू तो कुछ भी नहीं था, सब पुराना था, लेकिन वल्ली के लिए बहुत न्यू था. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू वुड से कि वल्ली के लिए एवरीथिंग वाज सो न्यू एंड कलरफुल. ऑलराइट, आई थिंक दिस इज द ओके. सो दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन जो कि आपको मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में काफ़ी बार मिल जाता है बच्चों. तो यू कैन सी दिस वंस. Those were the RTCs. We'll do them in the next class. What kind of a person is Valli? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blank. The words you fill in are the clues to your exam, to your answer. Stop the bus, stop the bus. And a tiny hand was raised. Yes, I dash go to town, said Valli, still standing out the bus. There's nobody here, she said haughtily. I paid my 30 paise like everyone else. Never mind, she said. I can. You don't have to help me. I'm not a child, I tell you, she said. You need not bother about me. Valli said, turning her face towards the window and staring out. Then she turned to the conductor and said, Valli, okay, well, sir, I hope. Alright, so these are the questions. What kind of a person is Valli? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blank. तो text में आपके पास में बुक में जितने भी questions होंगे, you will have to fill accordingly. ठीक है? So जैसे आप यहाँ बता सकते हो that she was courageous and confident. आप बोल सकते हो she was confident है यहाँ पर, है ना? इसी से पता चल रहा है. ऑलराइट, ठीक है जी. तो दिस वाज द एक्सरसाइज दैट आपकी बुक में है, आप लोग इसको करिए एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. वी विल सम अप द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर जो आपको मैंने दिए हैं. दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन. यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की बुक के हैं. इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता दो. आई विल डू दैट विद यू इन दी लाइव. लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस जो भी होगा आप मुझे बताया करो. कॉमेंट सेक्शन में यू कैन राइट द क्वेश्चंस. ठीक है, फिर वी विल सॉल्व देम इन द लाइव क्लास. चलो जी, that is it for this class. I will meet you very soon in the next class. Till then, bye everyone and take care.